बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मन व अमला। तो आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन दोनों का नोमेनक्लेचर जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन नेमिंग देखते हैं। कॉमन नेमिंग किस तरह दी जाती है। सबसे पहले एल्डिहाइड की देखेंगे। एल्डिहाइड को कॉमन नेमिंग किस तरह दी जाती है। तो हमारे पास जो एल्डिहाइड को जो कॉमन नेमिंग दी जाती है, सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड है ना, मतलब किसी में सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है। एल्डिहाइड में दो चेन को हम लेबल करते हैं एज अल्फ़ा बीटा गैमा। तो हमारे पास ये देख सकते हैं, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ एल्डिहाइड में। ये एक हाइड्रोजन, हमने कहा था एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ वाला जो कार्बन होगा उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। मतलब कि कोई भी ऐसा एल्डिहाइड हो तो हमारे पास उसमें इसी तरह होगा। मतलब कॉमन नेमिंग दे रहे हो ना, तो हम इस तरह कार्बन को अल्फ़ा बीटा गैमा कहेंगे। जैसे हमने ये पढ़ा था कि सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच, ये जो है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। जबकि हमारे पास ये जो है ये एसिटल्डिहाइड है। अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड ले लें जिसमें सब्स्टिट्यूशन लगी हो, तो हम उसको किस तरह नाम देंगे वो अब हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास है, इसके साथ ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है CH3। एक अगर हम यहाँ पे CH3 और ले लें, अब ये जो है हमारे पास, इसको हम किस तरह नाम देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है एल्डिहाइड में, तो चेन को मतलब अल्फ़ा बीटा गैमा के हिसाब से हमने नेमिंग देनी है ना। जैसे हमारे पास अल्फ़ा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये अल्फ़ा कार्बन है, इस पे मिथाइल लगा हुआ है, तो अल्फ़ा मिथाइल। अब टोटल कार्बन ये कितने हैं, 1 2 3, मिथेन इथेन प्रोपेन प्रोपियोन, और एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब हम आगे देखते हैं, अगला जो देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, ये साथ वाला कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है कि हमने सब्स्टिट्यूटेड जो एल्डिहाइड है उनके लिए ये कॉमन नेमिंग है। और अब इसमें दो हाइड्रोजन लगे हुए, CH2, एक Cl लगा हुआ है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब जब हमारे पास हमने ना जो देनी है ना कॉमन नेमिंग देनी है, वो हमने अल्फ़ाबेटिकली देनी है। अल्फ़ाबेटिकली अब इस तरह देंगे जैसे क्लोरीन एंड C पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो ये बीटा कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो बीटा क्लोरो। अब अल्फ़ा पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्फ़ा मिथाइल। अभी कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, प्रोपियोन आ जाएगा। अगर 4 होंगे ब्यूटानोन आ जाएगा, एल्डिहाइड। इस तरह हम जो है कॉमन नेम देते हैं एल्डिहाइड को, और ख़ासकर जो हमारे पास जिसमें सब्स्टिट्यूशन लगी हो उसको इस तरह नेम दिया जाता है। अब हम आयोपैक नेमिंग देखते हैं एल्डिहाइड की, वो किस तरह है। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन लेनी है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, मतलब कि हाँ एल्डिहाइड ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। अब एल्डिहाइड ग्रुप, वो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो। और दूसरा हमने जो चीज़ लेनी है वो ये लेनी है कि जो हमारे पास अल्केन में, तो अल्केन होता है ना, ई आखिर में आता है, उसे हमने रिप्लेस कर देना है अल से। जैसे अल्केन ये है, आखिर में ई आ रहा है, इसे हमने रिप्लेस करना है अल से। मतलब कि मिथेन है तो मैथनल हो जाएगा, इथेन है एथनल हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह प्रोपेन है तो प्रोपानल हो जाएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन। एक लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन लेनी है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो,
अल्केन है, इसमें ई को रिप्लेस करना है अल से। और अब जो तीसरा है वो है, अब जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना, वो हमने उस कार्बोनाइल ग्रुप से का जो कार्बन है उधर से स्टार्ट करनी है। जो है वो हमने स्टार्ट करनी है कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन। जो कार्बोनाइल कार्बन होगा ना, वो हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा। ये 3 4 हो गए लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यू एल्डिहाइड ग्रुप। और अल्केन में ई को हमने हटा के अल लगा देना है। नंबर 1 जो है कार्बोनाइल कार्बन से स्टार्ट करनी है, मतलब कार्बोनाइल कार्बन को कार्बन नंबर 1 देंगे। अब जो पोजीशन देनी है ना हमने सब्सटीट्यूएंट को, वो हमने पहले नंबर लिखना है, पहले नंबर लिखना है, उसके बाद नेम लिखना है। मतलब कि किस पे है, जैसे सब्सटीट्यूएंट के लिए नंबर है, मतलब 3rd पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है, उसके बाद हमने नेम लिखना है। जैसे 2 नंबर है, 2 पोजीशन पे है। अब क्या चीज़ है, अगर ब्रोमो ग्रुप लगा, ब्रोमीन लगा हुआ है तो 2 ब्रोमो हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो हमारे पास ये जो आयोपैक नेमिंग है एल्डिहाइड की, तो इसकी जो एग्जांपल हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे पहली एग्जांपल अगर हम बनाना चाहें प्रोपानल, तो प्रोपानल में 3 होते हैं। कार्बन नंबर हमने कार्बोनाइल ग्रुप से स्टार्ट करना है, इसे कार्बन नंबर 1, ये 1 हो गया, CH2 CH3। ये क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है जिसमें कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप है। और जैसे ये मीथेन इथेन प्रोपेन है ना, ई आखिर को हटा के ना प्रोपानल बना दिया। अब अगर हम इस तरह हो, ये है हमारे पास, इसके साथ अगर ये CH3 की जगह यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी कार्बोनाइल ग्रुप से। तो जो दूसरे कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 क्लोरो मीथेन इथेन एथानल, ये हो गया। अब कीटोन का भी अभी देखते हैं। कीटोन की कॉमन